क्या आपने रियल लाइफ में कभी लाइट की रिफ्रैक्शन देखी है? चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक पेंसिल है जो एक एंगल पर रखी हुई है और आधे पानी में है। चलिए इस पेंसिल को साइड से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पेंसिल पानी के अंदर टूटी हुई है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पेंसिल टूटी हुई नहीं है, ये बस देखने में ऐसे लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? जी हां, ये लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए इसे ऊपर से देखते हैं। जो व्यक्ति ग्लास को ऑब्जर्व कर रहा है वो ग्लास को साइड से देख रहा है और वो यहां है। ये पेंसिल है और ये उसकी इमेज। पेंसिल से लाइट यहां इंसिडेंट होती है और ऐसे रिफ्रैक्ट होती है। अगर हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन बनाएं तो वो हमें इमेज की ओर ले जाती है। तो अगर हम पेंसिल की इमेज को देखें तो ऐसा लगता है कि लाइट रेज यहां से आ रही हैं। ये असल में रिफ्रैक्ट हुई लाइट की रेज हैं और ये बाउंड्री पर रिफ्रैक्ट होती हैं। लेकिन रुकिए, लाइट कितनी बार बेंड हो रही है? लाइट 2 बार बेंड हो रही है, पहले पानी और ग्लास के बाउंड्री पर और फिर ग्लास और हवा की बाउंड्री पर। लेकिन पानी से ग्लास की तरफ की रिफ्रैक्शन बहुत कम है क्योंकि ग्लास इतना मोटा नहीं है, इसलिए हम इस ना के बराबर रिफ्रैक्शन को नजरअंदाज करेंगे। यही कारण है कि पेंसिल टूटी हुई दिखती है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए अब इसे और दिलचस्प बनाते हैं। हम ग्लास में ऑयल डालते हैं। ऑयल पानी पर फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी फिजिकल डेंसिटी पानी से कम है। हम क्या नोटिस करेंगे? अब लगता है जैसे कि पेंसिल 3 टुकड़ों में टूटी है। इसका क्या कारण है? क्या आप गेस कर सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट पानी की तुलना में ऑयल में ज्यादा बेंड होती है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। यहां 2 केसेस हैं। पहला, लाइट की रिफ्रैक्शन जब वो पानी से हवा में ट्रैवल करती है, और दूसरा जब वो ऑयल से हवा में ट्रैवल करती है। हम इस सिचुएशन को दिखाने के लिए एक सिंपल रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए पहला केस समझते हैं। हम जानते हैं कि पानी और हवा के बाउंड्री पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और फिर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और हवा पानी से कम डेंस होती है, इसलिए लाइट नॉर्मल से बेंड होती है। इसी तरह दूसरे केस में ऑयल से पानी तक लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसलिए यहां भी लाइट नॉर्मल से बेंड हो जाती है। लेकिन ये रही दिलचस्प चीज, क्योंकि ऑयल पानी से ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है, इसलिए लाइट नॉर्मल से और ज्यादा बेंड होती है। या हम ये कह सकते हैं कि पानी की तुलना में ऑयल हवा से काफी ज्यादा डेंस है, और यही कारण है कि ऑयल के अंदर असल पोजीशन से पेंसिल का हिस्सा ज्यादा दूर लगता है। पानी के अंदर के हिस्से के मुकाबले लाइट पानी से हवा में जाते वक्त इतनी बेंड नहीं होती जितनी ऑयल से हवा में जाते वक्त होती है। और इसका सिंपल कारण है ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी जो पानी की तुलना में ज्यादा है। हम में से कुछ लोगों को दूसरा डाउट भी आ सकता है, पानी ऑयल से ज्यादा फिजिकली डेंस है, फिर भी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल से कम है। जी हां, फिजिकल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क होता है। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और फिजिकल डेंसिटी के बारे में आपने पहले ही कई बार पढ़ा होगा। एक मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, और फिजिकल डेंसिटी बस मास ओवर वॉल्यूम का रेशियो होती है। एक मीडियम जिसकी फिजिकल डेंसिटी कम है, दूसरे मीडियम से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम के मुकाबले ज्यादा भी हो सकती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी, जिसकी फिजिकल डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल से कम है। एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पर भी कर सकते हैं। एक कॉइन लीजिए और उसे खाली कंटेनर में डाल दीजिए। पीछे जाते जाइए और अपनी पोजीशन ऐसे एडजस्ट करें कि आप कॉइन को देख ना सकें। अब कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज जैसे कि पानी उस कंटेनर में डालिए। क्या आपको कॉइन फिर से देखने लगा जबकि आपने अपनी पोजीशन नहीं बदली? जी हां, ये लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण है। लाइट बेंड होती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है।